Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Kamini Singh and today we are going to discuss about the pre-board question paper. हम इसका पार्ट 1 ऑलरेडी कर चुके हैं. प्री बोर्ड के 2 क्वेश्चंस हमने वहां पर डिस्कस किए थे. अभी हम कुछ 2 या 3 क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे आज. उनका सोल्यूशन भी डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ और कॉन्सेप्ट्स को भी डिस्कस करेंगे. तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन है आज का, हाउ विल यू टेस्ट फॉर द गैस विच इज लिबरेटेड व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विद एन एक्टिव मेटल. अब इन्होंने एक क्वेश्चन में ही इंटरनली 2 क्वेश्चन पूछ लिए हैं. सबसे पहले तो इन्होंने पूछा है कि आप उस गैस का टेस्ट कैसे करेंगे जो कि निकलती है कब, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl और कोई भी मेटल रिएक्ट करता है, यानी कि कोई भी धातु और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब रिएक्ट करते हैं तो कौन सी गैस निकलती है और उसका हम टेस्ट कैसे कर सकते हैं. तो सबसे पहले तो हमें रिएक्शन देखनी होगी कि क्या रिएक्शन होती है. तो एसिड यानी कि अम्ल और अगर हम मेटल को मिलाते हैं यानी कि कोई भी अम्ल और मेटल मिलाएंगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी यानी कि H2 निकलती है, राइट. तो यहाँ पर H2 को हम कैसे टेस्ट करेंगे कि उसकी प्रेजेंस है या नहीं, उसके बारे में पूछा गया है. अभी ये तो हमें आया सिर्फ सवाल समझ में, आंसर कैसे करना है, डिटेक्शन कैसे होता है हाइड्रोजन गैस का. व्हेन ब्रिंग अ बर्निंग कैंडल नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब, यानी कि कोई टेस्ट ट्यूब आपने ली, ठीक है, आपको पता है कि उसमें से हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है. आपने क्या किया, एक बर्निंग कैंडल यानी कि एक जलती हुई कैंडल इसके पास लेकर आए, ठीक है, आपकी कैंडल जल रही है और आप इसके पास लेकर आए. ऑन डूइंग सो हाइड्रोजन गैस बर्न्स विद अ स्क्वीकी पॉप साउंड, यानी कि वो एक पॉप साउंड के साथ बर्न करेगा. यानी कि ये जो कैंडल आपकी नॉर्मली बर्न कर रही थी, अगर ये हाइड्रोजन गैस के कांटेक्ट में आती है तो ये एक स्क्वीकी साउंड के साथ, पॉप साउंड के साथ कुछ फट करके आवाज आएगी और उसके साथ ये बर्न करेगा. अगर ऐसा होता है तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि वहां पर हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है, राइट. आई होप आपको समझ में आ गया हो. यहाँ पर इन्होंने 1 मार्क का ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो गैस है उसको आप कैसे टेस्ट करोगे जो कि तब निकलती है जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि हमने यहाँ पर रिएक्शन में देख लिया कि यहाँ पर कोई भी एसिड दिया होता तब यही रिएक्शन होती है और निकलता क्या, हाइड्रोजन गैस. और उसका टेस्ट कैसे कर सकते हैं, इस तरीके से, राइट. अब हम एक और गैस की बात कर लेते हैं. जरूरी नहीं कि आपसे हाइड्रोजन गैस के बारे में ही पूछा जाए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का टेस्ट कैसे किया जाता है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है. तो इसको भी देख लेते हैं. सबसे पहले तो ये कौन सी रिएक्शन में आता है, तो एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट, राइट. अगर मेटल कार्बोनेट है और एसिड है, अम्ल है, ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाता है, सॉल्ट मिलता है हमें, एक कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और वाटर. ये इस तरीके से घुमा के आपसे पूछा जा सकता है कि अगर एसिड और मेटल कार्बोनेट रिएक्ट करते हैं तब जो गैस निकलती है उसका आप टेस्ट कैसे करेंगे. तो आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी. अब इसके टेस्ट के लिए क्या है, द बेस्ट वे फॉर टेस्टिंग फॉर कार्बन डाइऑक्साइड इज टू पास इट थ्रू लाइम वाटर, यानी कि लाइम वाटर अगर हमारे पास हो तो उसके थ्रू उस गैस को पास करना है. यानी कि हमने टेस्ट ट्यूब में लाइम वाटर ले लिया और अगर किसी भी पाइप के थ्रू हमने यहाँ पर वो गैस, यहाँ से मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है, ये सोर्स है हमारा, यहाँ से अगर इसके थ्रू, इस पाइप के थ्रू यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड आ जाए तो इसके साथ कुछ रिएक्शन होगा, वो हम देखते हैं क्या होगा और फिर हमें पता चल जाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है. लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, अगर लाइम वाटर के कांटेक्ट में CO2 आता है, ठीक है, तो ये कैसा हो जाता है, ये मिल्की हो जाता है एज द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, केमिकल नेम ऑफ लाइम वाटर. लाइम वाटर का केमिकल नेम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, राइट, CaOH2. तो ये अगर रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ यानी कि CO2 के साथ अगर ये रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट. कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, CaCO3, राइट. यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसी रिएक्शन होगी और साथ में क्या निकलेगा, H2O भी निकलेगा, राइट. तो
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि हमारा लाइम वाटर, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड उसके कांटेक्ट में आता है तो बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर। तो आपको मिल्की मिल्की कुछ दिखाई देगा पानी में, एंड दस फॉर्म्स अ मिल्की व्हाइट प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट कब बनेगा? जब कोई चीज वाटर में इनसॉल्युबल होगी, पानी में वो घुलनशील नहीं होगी, तभी हमें प्रेसिपिटेट दिखाई देगा। और इस तरीके से हम टेस्ट कर सकते हैं किसका? कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रेजेंस का। रिएक्शन याद रखिएगा, और किस तरीके से किस चीज की जरूरत पड़ती है? लाइम वाटर की, और वो कैसा हो जाता है? मिल्की हो जाता है, दूध जैसा सफेद दिखाई देने लगता है, तो हमें पता चल जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट थी। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पर रिएक्शन दी हुई है, देख लीजिए। CaOH2 plus CO2 gives CaCO3 plus H2O. नेक्स्ट इज व्हाट इज मेंट बाय अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसे कहा जाता है? इससे आप क्या समझते हैं? तो सबसे पहले तो हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि किससे बने होते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन से। सिर्फ उसमें क्या होगा? C और सिर्फ होगा H। अगर ऐसा कोई कंपाउंड है तो इसे हम क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन्स। अब सैचुरेटेड वर्ड का यूज किया गया, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज अ हाइड्रोकार्बन इन विच ऑल द बॉन्ड्स आर सिंगल बॉन्ड्स। अगर कोई CH का कंपाउंड है, उसमें जो बॉन्ड्स हैं C और H के बीच में, वो हमेशा सिंगल बॉन्ड्स हैं। तो इसका क्या मतलब है? कि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, यहाँ पर इथेन हमने एग्जाम्पल ले लिया, ये है एक कार्बन, दूसरा कार्बन, और ये सारे के सारे सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है H से। अब इसे सैचुरेटेड क्यों कहा जाता है? सैचुरेटेड जैसा कि आपको वर्ड से ही पता है, सैचुरेटेड मतलब वो चीज अब उससे ज्यादा होगी तो हम उसे एक्यूमुलेट नहीं कर सकते, एकोमोडेट नहीं कर सकते इसमें। तो अगर H यहाँ पर एक और ज्यादा ले लिया जाए तो क्या ये इसके साथ बॉन्ड बना सकता है? नहीं, कार्बन की चारों वैलेंसी पूरी हो चुकी है, ठीक है। और एक एक ही हाइड्रोजन हम ले सकते हैं और एक एक ही बॉन्ड बना सकते हैं उससे, और यहाँ पर कार्बन कार्बन का भी सिंगल ही बॉन्ड बन सकता है। तो ये क्या है? ये जो कार्बन है ये पूरी तरह सैचुरेटेड है, किससे? हाइड्रोजन से, राइट। यहाँ पर अब एक और हाइड्रोजन आने की पॉसिबिलिटी नहीं है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। डेफिनेशन याद कर लीजिए। नेक्स्ट, आपसे पूछा जा सकता है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं हाइड्रोकार्बन्स इन विच द कार्बन एटम्स आर लिंक्ड टू ईच अदर बाय डबल और ट्रिपल बॉन्ड आर नोन एज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो ऐसे कार्बन जिसमें कि हाइड्रोजन भी है, लेकिन या तो कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है या तो ट्रिपल बॉन्ड से, और अगर हम और H ऐड करने की कोशिश करें तो यहाँ पर एक बॉन्ड टूट के और H के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो ये कैसे होते हैं? ये होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। फॉर एग्जांपल दो एग्जांपल देख लेते हैं। इथीन, यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो ये हो जाएगा इथेन से ईन लग जाएगा लास्ट में, और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लग गया? YNE, यानी कि इथाइन हो गया ये, राइट। अब दो बॉन्ड के बाद हमें पता है कार्बन की वैलेंसी 4 है तो 4 ही बॉन्ड्स बन सकते हैं। यहाँ 2 हो गए, 3 और 4, 3 और 4, राइट। यहाँ पर 3 बॉन्ड्स ऑलरेडी हैं तो यहाँ पर एक और एक H, लेकिन यहाँ पर H आने की गुंजाइश है। अगर यहाँ पर मैं H ऐड करना चाहूँ तो यहाँ का जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा और H ऐड हो जाएगा। इसका मतलब ये अनसैचुरेटेड है, ये अभी सैचुरेट नहीं हुआ है, किससे? हाइड्रोजन से। तो इसे हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। आई होप आपको दोनों डेफिनेशंस और उनका मतलब समझ में आ गया होगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा तो इसको लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, बिकॉज ऐसी ही और सारी वीडियोस, इसके बहुत सारे पार्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच।